खबर यह है कि पाकिस्तान अब अमेरिका और इजराइल के इशारे पर अपनी सेना गाजा में भेजने की तैयारी कर रहा है। पर अब क्या आपके भी जहन में एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस वॉर में सीज फायर करवा चुके हैं तो फिर पाकिस्तान अपनी सेना क्यों भेज रहा है? रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे प्लान को लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। ये गुप्त बैठक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA के अधिकारियों के साथ हुई है। गाजा में पाकिस्तानी सेना का जाना साफ तौर पर इजराइल की मंजूरी को दिखाता है। क्यों? क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही ये बात कह चुके हैं कि गाजा में किस देश की सेना रहेगी ये केवल इजराइल तय करेगा और अमेरिका भी इस बात पर सहमत है। ये बड़ा कदम पाकिस्तान के अंदर एक तीखी बहस छेड़ चुका है। अब इन सब के बीच ये भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान के इस फैसले से मुनीर की मुल्ला जनरल छवि को पूरा खतरा हो सकता है। विश्लेषकों की माने तो गाजा में सेना भेजना खासकर जनरल आसिम मुनीर के लिए घरेलू मोर्चे पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान की जनता जो इजराइल के खिलाफ गहरी नफरत रखती है, इसे शांति स्थापना नहीं बल्कि इजराइल के साथ मिली भगत के रूप में देख रही है। पाकिस्तान का फिलिस्तीन पर सार्वजनिक रुख हमेशा साफ रहा है। वो इजराइल को मान्यता नहीं देता और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भी यहूदी देश की यात्रा पर प्रतिबंध का स्टैंप लगा होता है। ऐसे माहौल में पश्चिमी देशों की शांति योजना में पाकिस्तानी सैनिकों का गाजा में शामिल होना पाकिस्तानियों के लिए एक विश्वासघात जैसा होगा। इसके अलावा जनरल मुनीर की घरेलू स्थिति वैसे भी मजबूत नहीं है। इमरान खान को पद से हटाने और जेल भेजने में उनकी भूमिका की वजह से वो देश की बड़ी आबादी के निशाने पर हैं। उनकी घरेलू साख को मजबूत करने के लिए ही पहलगाम हमले की योजना बनी थी ताकि पाकिस्तानी जनता को लगे कि मुनीर की सेना ने भारत को जोरदार जवाब दिया है। लेकिन अब गाजा में सेना को भेजकर मुनीर एक बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। हाल ही में तहरीके लब्बैक के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों से यह साफ है कि धार्मिक भावनाएं कितनी अस्थिर हैं। ऐसे में इजरायली एजेंडे का समर्थन करने का कोई भी प्रयास पूरे देश में अशांति पैदा कर सकता है। वहीं अब एक तरफ पाकिस्तान गाजा के जाल में फंस रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत को भी उकसाने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ बयान दिया है। इस बार उन्होंने काबुल की तालिबान सरकार पर भारत की कठपुतली होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि काबुल में पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करने वाले लोगों को दिल्ली कंट्रोल कर रहा है। आसिफ ने यह भी आरोप लगाया कि भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर हार की भरपाई के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि गाजा को लेकर पाकिस्तान के इस दांव का अंजाम क्या होगा? क्या जनरल मुनीर अपनी साख बचा पाएंगे और पाकिस्तान की ये दोहरी चाल, एक और इजराइल अमेरिका से हाथ मिलाना, दूसरी ओर भारत को उकसाना, उसे कहां लेकर जाएगी? इस पूरी स्थिति पर आपका क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें INX लाइव को।